एक बार बता दो कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? कर लिए, सबने कर लिया होंगे। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला कौन सा था? हाँ, मोलिकुलर मास सिस्टम पहला कौन सा था, मुझे ये बता दो। CaCO3। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था? H2SO4। तीसरा कौन सा दिया था? शुगर। चौथा? नेक्स्ट ग्लूकोज। स्क्रीन विजुअल है ना? देख पा रहे हो ना मुझे? फिर एच K4F। फिर उसके बाद HNO3। इसके बाद कौन सा था? CuSO4। उसके बाद HNO3। फिर HClO4 होगा। और लास्ट में ब्लू विट्रोल, व्हाइट विट्रोल। ठीक है, ये ब्लू विट्रोल है। ठीक है, ये ग्रीन विट्रोल है। ठीक है, और लास्ट नीचे तक दिख रहा है ना? और फिर था ब्लू विट्रोल, इतना ही थे। ओ सॉरी, लाइम वाटर। लाइम वाटर। ठीक है, इतने ही थे। सबका आंसर बता दो मुझे एक बार। देखते, सिंपल सिंपल है वो, तो तुम ही कर दो। सारे आंसर बता दो। पहले का क्या था? पहले का आंसर क्या है? सबका 800 आया सबका। क्या करना है? कैल्शियम का कितना होता है? 40 + 12 + 48, क्या आ जाएगा हमारा? 100। करने की जरूरत तो नहीं है, करके दिखाने की। कर लोगे सब? करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा कितना है? दूसरे का 98। शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता था? कितना है इसका? 342। कल मैंने सब एटॉमिक मास तो बता ही दिए थे। तो अब ऐड ही तो करना है। ऐड तो तुम कर लोगे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो मैथ्स में तो। ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या है? 180। सबका यही आ रहा है, बता दो। किसी का अगर नहीं आ रहा तो ये भी बता देना। ठीक है, जिसका नहीं आएगा वो भी बता देना, ताकि मैं वो समझा दूं। उसके बाद इसका K4FACN6 का क्या है? K4FACN6 का 338। सबका ये है। सबका ये है, बता दो। सबका यही है। कोई दिक्कत तो नहीं? जिसमें दिक्कत तो बता देना। इसका क्या है? इसका 203। सबको पता है ना, ये डॉट का मतलब ये ऐड ही होता है। ठीक है, सबको पता है ना? यहाँ होगा 24 + 2 × 35.5 +6 × 18। ध्यान रखना बेटा, कल मैंने एक दो बच्चों को देखा था, उन्होंने यहाँ पर वोटर 16 ले रखा था। वहां पर उन्होंने वोटर 16 ले रखा था। ठीक कर लेना। मैंने कई बच्चों के नोट्स देखे थे, मैंने बोला नहीं उन्हें। ठीक है, तो ठीक कर लेना उसको। इसका कितना होगा? इसका इसका कितना होगा? 249.5, कुछ भी नहीं। कॉपर का 63.5। इसका कितना होता है? 64 और 90, 64 और 32। ये डायरेक्ट पूरा 96 ले लिया। +5 × 180 कर लेना। ठीक है, HNO3। HNO3 का कितना है? 63, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका कितना है? इसका 100.5। बेटा तुम सबने कर दिया, बहुत बढ़िया। ब्लू विट्रोल क्या होता है? ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल क्या होता है? ब्लू विट्रोल। ठीक है, तो ब्लू विट्रोल यही होता है मेरा। ठीक है, जिसको डाउट था देख लेना। ब्लू विट्रोल यही होता है। ठीक है, ग्रीन विट्रोल क्या होता है मेरा? FeSO4 डॉट कितना होता है H2O? बताओ। .7H2O। इसका कितना आया? इसका आया होगा तुम्हारा 278। लाइम वाटर क्या होता है? क्यों? इसका कितना आया? 40 और 16 17 34। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? 74। सबके सारे सही है, ये बता दो। ब्लू विट्रोल तो यही है। ठीक है, तो इसका तो यही हो जाएगा।
सबके सब सही है, सबके सब सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कर दो अब, शब्द चेक कर लिया। चलो आगे बढ़े, अपना सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहनत को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो मोलर मास, मोलर मास, हेडिंग डालो मोलर मास। मेरा नाम है मोलर मास, मैं हूं मास। मोलर मास क्या होता है, कोई बताएगा? मोलर मास क्या होता है? मोलर मास क्या होता है, बताएगा कोई? देसी भाषा, जैसे कल बताया था, बिल्कुल सीधी बात, सीधी बात, बता दो कोई, क्या होता है मोलर मास? बोलो। बेटा अभी भी तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन थोड़ी सी गलती कर रहे हो, बोल तो सही रहे हो। मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, बहुत सही, सब सही, इतना बोल रहे हैं, थोड़ा सा भूल रहे हैं, ठीक है, वही करेक्ट करना मेरा फर्ज है। मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इन ग्राम, ये जरूर याद रखना। मोलर मास जनरली ग्राम्स में ही होता है, ठीक है, जब तक हम नॉर्मली बोलेंगे तो हमारे ग्राम्स में ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है कि वन मोल कितना होता है मेरा। ठीक है, ये मेरा वन मोल कितना होता है, मैं क्या बोल सकता हूँ? वन मोल का मतलब है मेरा 9.6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स मेरे कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मेरे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये मेरे आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा वन मोल मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, बोलो। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, वन मोल का मतलब है मेरा कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसका मान लो इतने पार्टिकल्स, ठीक है, इतने पार्टिकल्स, अगर मैं उनका मास ले लूं तो मेरा क्या हो जाता है? मोलर मास हो जाता है। सिंपल सी बात है, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, वन मोल चोक, चोक का मोलर मास बताओ। ठीक है, वन मोल चोक का मोलर मास, अगर एक चोक का मास है 5 ग्राम है, तो मेरा वन मोल चोक का मास कितना होगा, कोई बताएगा? एक चोक का मास अगर मेरा 5 ग्राम है, तो वन मोल चोक का मास कितना होगा? बोलो, बोलो। इसको बेटा एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोल सकते हो, एन ए, एन ए, ठीक है, ये मेरा एन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे और पढ़ाऊंगा डिटेल में, हर चीज डिटेल में होगी। एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर ही बोलते हैं इसको। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक मोल चोक का मोलर मास बताओ, ठीक है, या एक मोल चोक का मास बताओ, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? एक चोक का मास इतना है, तो मेरा मोलर मास कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक चोक का इतना है तो इतने का कितना होगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, 5 × n। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा? मोलर मास। इतनी बात क्लियर है, बोलो, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं बहुत, लेकिन काम किया है। मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ वन यूनिट इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वो मेरा क्या देता है मुझे? मोलर मास। तो इतनी बात क्लियर है? मास ऑफ वन यूनिट इंटू एन ए, वो मेरा क्या हो गया? मोलर मास। इतनी बात चमक रही है, बोलो, इतनी बात चमक रही है? सब चमक रहा है, बता दो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, मोलर मास मेरा जनरली ग्राम्स में होता है, तो तुम इसको भी ग्राम्स में ही लोगे। ठीक है, मोलर मास भी तुम ग्राम्स में ही लोगे, क्योंकि जनरली ग्राम्स में निकालते होते हैं।
ठीक है, मोलर मास का मतलब है कि एक मोल सब्सटेंस का मास इन ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बता दो मुझे क्या होगा। मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये बोल सकता हूँ, सही यस और नो, ये बोल सकता हूँ मैं, बोलो, ये बोल सकता हूँ। अब मुझे बता दो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है। वैसे 16 एमयू होता है, ठीक है, 16 एमयू इंटू एन, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, बोलो, बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 इंटू वन एमयू इंटू एन, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सही है, ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ इसको, बोलो, ठीक है। या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा किस में हो गया, ग्राम्स में हो गया, ठीक है, बोलो, ये बोल सकता हूँ इसको ऐसे, बोलो बोलो, ठीक है। अब एक बात आती है, जो मेरी इसकी वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये वाला पार्ट है ना मेरा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाले पार्ट की मेरी वैल्यू क्या आती है, कैलकुलेट करोगे जब 1 आएगी 1, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू मेरी 1 है, तो मेरा ये मास कितना बन गया, मास कितना बन गया, कितना बन गया मास, 16 ग्राम। समझ रहे हो इसकी कैसे पहुंचते हैं, हमें रट्टा लगा होता है बस कि एक के लिए एमयू लगा दो, मोलर मास में ग्राम लगा दो, वो आया क्यों, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा बना आता है, इसकी वजह से मेरा 16 ग्राम हो जाता है। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, ठीक है, इतनी बात चमक रही है, तो कैसे 16 ग्राम अपने आप आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप चमका ये, ठीक है, अपने आप चमका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ऐसे अगर मैं तुमसे पूछ लो, ठीक है, अगर मैं पूछूं मोलर मास, अब तुम्हारे लिए शॉर्टकट हो गया, मोलर मास ऑफ सल्फर, एक मैंने समझा दिया कि कैसे है, ठीक है, 16 ग्राम ही क्यों लेते हैं, मतलब हम वरना बचपन में बोल देते हैं कुछ भी नहीं करना, अगर एटॉमिक मास पूछा है तो यू लगा दो, अगर मोलर मास पूछा तो जी लगा दो, लेकिन अब हमने उसका तरीका समझा ऐसा क्यों, तो मैं मोलर मास ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, सोडियम 23 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, H2O, तो आंसर क्या आ जाएगा 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, हीलियम का मोलर मास, बहुत बढ़िया, आज सबने सही बोला 4, ठीक है। मोलर मास ऑफ बेरिलियम क्या होगा, बेरिलियम, बेरिलियम, मोलर मास ऑफ बेरिलियम कितना हो जाएगा, सही बताना बेटा, कल मैंने यही करेक्ट करवाया था तुम्हारा, बहुत बढ़िया 9। और लिथियम का, लिथियम का, लिथियम का, लिथियम, और लिथियम का बोलो, हो जाएगा 7, ठीक है, क्लियर है ना सामने, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, जो मेरा 1 एमयू इंटू एवोगैड्रो नंबर है, वो 1 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो इस चीज पर इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख देना, जो मेरा 1 एमयू होता है, अगर मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वो मेरा 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो मैं 1 एमयू को क्या बोल सकता हूँ, 1/n ग्राम, तो ये वाले रिलेशन को नोटबुक के ऊपर मार्जिन पे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि काम आता, मार्जिन के ऊपर, ठीक है, ऑन द टॉप, ठीक है, बोलो, ठीक है, बड़े आगे रब कर दो, ये सब रब कर दो, रब कर दो ये, ठीक है। अब हम बहुत ही बेहतरीन चीज पर लेके जाऊंगा तुम्हें, बहुत ही बेहतरीन चीज, समुद्र में चलते हैं मॉल, ठीक है। अभी तो तुम्हारा बेसिक चल रहा था, बस हम आने वाले हैं, बस एक चीज मुझे बता दो, बस मुझे अब एक चीज बता दो, फाइनलाइज कर देते हैं जितना अभी तक हमने किया। ऑक्सीजन है मेरा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर मैं 3 मासेस पूछ रहा हूँ, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास,
मुझे इन सब की वैल्यूज बता दो, इन सब की वैल्यूज बता दो, मुझे इन सब की वैल्यूज बता दो फटाफट। ये क्या हो जाएगा 16 AMU, ये मेरा 16 और ये मेरा 16 ग्राम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस यूनिट्स का फर्क है। ये बात चमक गई, बोलो ये बात चमक गई। ठीक है, अब हम समुद्र में चलते हैं, बहुत ही गहरे समुद्र में जाएंगे, मजेदार चीज पढ़ने चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, मेन चीज तो आने वाली है। अब ये सब तो धोखा था। ठीक है, मेन चीज पर चलते हैं, जो अब मोल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मोल कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताना। ठीक है, स्टोरी में चलते हैं, स्टोरी लाइन में। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, अगर तुम मार्केट में दाल लेने जाते हो, दाल लेने जाते हो, ठीक है, वो कौन कैसे देता है? वो तुम्हें तुम्हें बोलना पड़ता है कि मुझे कि ग्राम में दो, केजी में दो, कुछ भी, वो अपने आप ही उसके बाद जो मेजरिंग वो होता है, या ग्राम में होता है या केजी में होता है। ठीक है, जब तुम बनाना लेने जाते हो तो क्या सीधा वो 12 डजन देते हैं। मतलब क्या हो गया, उसे पता है कि इसको मेजर करने की मेरे पास यूनिट है। ठीक है, उसको इस बारे में पता है। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के समुंदर में, केमिस्ट्री के समुंदर में, मतलब बीइंग अ केमिस्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री में हम जो भी चीज की बात करेंगे, जो भी चीज की बात करेंगे, हमारा हमारी सारी बात मोल्स में होगी, मोल्स में डील करेंगे। समझ रहे हो, मतलब कि हम मोल्स में क्यों डील करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मोल्स ही सब कुछ है, मोल ही अंत आता है, सब कुछ तुम्हारा मोल ही रहेगा। मैं अगर तुम्हें ग्राम्स भी दे रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वेट दे देता हूँ, वेट, मान लो मैं तुम्हें वेट दे दिया, ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें वेट दे दिया, तो तुम किसके पास जाओगे, मोल बाबा के पास। मोल बाबा को क्या कहोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इतने वेट में कितने मोल आते हैं। अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता हूँ, ठीक है, अगर मैं तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देता हूँ तो भी तुम भाग भाग के मोल बाबा के पास जाओगे। अगर मैं तुम्हें वॉल्यूम दे देता हूँ तो भी तुम भाग भाग के मोल बाबा के पास जाओगे, मोल बाबा हमारी हेल्प कर दो, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये जो मोल बाबा है ना, बहुत दयालु है, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा। केमिस्ट्री में मोल ही सब कुछ है। ठीक है, जब जब तुम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो, कहीं पर भी कुछ भी कर लो, कुछ भी मेजरमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, ये जो तुम्हारा मोल है ना, मोल, मोल ही सब कुछ है, मोल ही अन्नदाता है। इतनी बात चमक गई, बोलो बोलो। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये मेरी क्या है, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरी ब्रिज है, ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या हो गया कि मुझे जंक्शन पॉइंट भी बोल सकते हो, मतलब कि मुझे कहीं पर भी जाना है तो मैं मोल पे आऊंगा, मोल से ही आगे कहीं जाऊंगा, मोल ही मेरा सब कुछ है। ठीक है, तो मैं मोल को सब कुछ मान के उसकी पूजा करूंगा। ठीक है, और मोल को ही हम हर चीज में यूज करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, फ्रॉम मास। ठीक है, सबसे पहले हम वेट से मोल्स की कैलकुलेशन करना सीखते हैं, वेट से हम मोल की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेट को पकड़ते हैं, भाई वेट तू मुझे बता कि तेरे अंदर कितने मोल्स हैं। ठीक है, बोलो, क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम मास। जैसे मैं ये चीज बोलूंगा ना, आधे बच्चे मुझे कहेंगे सर मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, मैंने 9th 10th में भी किया था, 11th 12th में भी किया हुआ है। मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ मास से, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेगा क्या होता है फॉर्मूला? बताओ क्या होता है। तुम फटाफट कूद कूद के बोलोगे सर, सर मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। तुम फटाफट बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। लो भाई सर हमारा हो गया, काम हो गया, हमें तो पूरा क्वेश्चन सोल्व हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, किसी को पता ही आता कहां से, ये डिराइव कैसे होता है? सिंपल है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सी चीज है। लेकिन कभी तुमने सोची ये फॉर्मूला कैसे आया है? रट्टा तो मार रखा है आपने, आया कहां से? कोई बता सकता है, किसी को पता है, बोलो। बताना, कोई बता सकता है, बताना, जिसको आता है वो बता दो एक बार कि सर मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। नहीं आता, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? हर चीज को डेप्थ में जाएंगे कि आया कहां से, रटा तो बड़ा है हमें, लेकिन पता भी तो होना चाहिए कहां से है। बता सकते कोई? देखो सिंपल है। हाँ दीपिका बहुत बढ़िया। देखो मेरे एम ग्राम्स, एम ग्राम्स, एम ग्राम मतलब क्या होगा, मेरा मोलर मास। मोलर मास में मेरे कितने मोल्स होते हैं, कोई बताएगा? एम ग्राम है अगर मतलब मोलर मास है मेरा।
m ग्राम में कितने होते हैं? 1 मोल होते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/m, ठीक है, मोल्स। अब कुछ गिवन मास है मेरा, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास है मेरा W, ठीक है। इसमें मेरे कितने मोल्स होंगे? W/m मोल्स। तो यहीं से मेरा फॉर्मूला आता है ये वाला कि N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ये मेरा गिवन मास हो गया, ये मेरा मोलर मास हो गया। तो इतनी बात चमक गई, बोलो, इतनी बात चमक गई, बोलो बोलो। तो मतलब क्या हो गया? मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मुझे मोल्स है, ये मेरे मास है, ठीक है, अगर मुझे मोल्स से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलर मास से, ठीक है। अगर मुझे मास से मोल्स में जाना है तो मैं डिवाइड कर दूंगा मोलर मास, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। इतनी बात क्लियर है, बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो, क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी मेरा एलिमेंट एक्स है, इज 1.6 into 10 raised to power minus 23 grams. Calculate number of moles in 19.2 kg of it. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर दो इसको मुझे फटाफट, इसको मुझे सोल्व कर दो फटाफट, इसका मुझे कोई आंसर दे दो फटाफट। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? आराम से सोल्व करो, 1 मिनट में हो जाएगा, सिंपल सा। मोल्स निकालने हैं, गिवन मास गिवन है, मास गिवन है। करो करो फटाफट। जिसका सोल्व हो जाए आंसर बता देना, जिसका सोल्व हो जाए वो आंसर बता देगा, फटाफट कर दो। कर लिया? क्या आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया अर्चित, मतलब कि जितनों ने भी अभी तक मुझे सोल्व करके दिया, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया। सही आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट को नहीं पकड़ा, फॉर्मूले को पकड़ा। प्रज्ञा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया, इसलिए मैं बिल्कुल डीप में जाके करवाता हूँ। अभी तक सॉरी, यू आर ऑल रॉन्ग, अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं मिला। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। मुस्कान, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। आइए मैं समझाता हूँ तुम क्या कर रहे हो, मैं बताता हूँ तुमने क्या किया, मैं समझता हूँ, क्योंकि सब यही करते हैं, सब बच्चे यही करते हैं। मुझे क्या दिखा? मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तुम्हारे पता क्या होता है? तुम बिल्कुल फिल्टर लगा के देखते हो, बिल्कुल फिल्टर लगा के। दीपिका, यू आर राइट, एक का आंसर सही आया अभी तक। तुम पता क्या करते हो? फिल्टर लगा लेते हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझना, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि तुम करते क्या, सब करते हो, ऐसा नहीं तुम कर रहे हो, सीखोगे, तुम भी सीखोगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो इस चीज में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तुमने पता क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स पूछा, तुम्हें दिख रहा है गिवन मास ये रहा, मास मुझे एलिमेंट का दे रखा है, तुमने फटाफट क्या किया? n इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मेरा ये है, आधो ने इसको केजी में रख दिया होगा, सबसे पहली गलती, आधो ने इसको केजी में रख दिया होगा, ठीक है। पहली बात, उसको ग्राम्स में करना चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि हमारी, मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर नीचे ग्राम ही आना चाहिए, ऊपर दोनों नीचे केजी आना चाहिए, ठीक है। तो और तुमने क्या देखा, यह मास कितना गिवन है? 1.6 into 10 raised to minus 23, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया, सर वी हैव डन इट, यस वी हैव डन इट। ये वाला तुम्हारा एटीट्यूड है अभी तक, यही वाला एटीट्यूड, यही किया तुमने, बता दो। किसी ने केजी में को ग्राम में चलो कर दिया होगा सोच के कि चलो सर मुझे आता है, ये तो करता होता हूं मैं, मुझे आता है। उसके बाद कितने बच्चों ने ऐसे किया, कितने बच्चों ने ऐसे किया? मुझे पता है, ये लगा लो कि 90% से ऊपर ने यही किया, तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती ये है
कि तुम क्वेश्चन को मतलब कि समझते नहीं, तुम रट्टा मार के चल रहे हो। फर्क यही होता है कॉम्पिटिटिव में, अगर तुम रट्टा मार के चलोगे कुछ भी नहीं होगा। यही किया सबने, एक बार बताना। मुझे अब तक 2 बच्चों का आंसर सही मिला बस। मुझे पता है ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया और तुमने ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिया, और यस वी हैव डन इट वाला एटीट्यूड था। घर पर जाके बोला मेरे 4 नंबर पक्के, पेपर में 4 नंबर तो मेरे आएंगे ही आएंगे। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। चलो अब इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स। ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने जो एक एक लाइन लिखवाई ना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू कुछ भी नहीं लिखवा रहा। नोट्स पढ़ोगे ना, तुम्हारी हर एक चीज का यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। देखो मेरा फॉर्मूला तो मुझे पता है, ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल प्यार से बताऊंगा, बिल्कुल एक तरह बेसिक से बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या करना है। उन्होंने मेरे से नंबर ऑफ मोल्स पूछे इतने ग्राम्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक ही रिलेशन जानता हूं जिसमें मैं ग्राम्स को या गिवन वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। सबको पता है, कराया भी मैंने एक है, उसको छोड़ो एक कराया नहीं कराया, मुझे नॉर्मली पता होना चाहिए। अगर मुझे ग्राम्स और मोल्स में रिलेशन निकालना तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही अंदाजा है, वो क्या है मेरा, ये मेरा सब कुछ करेगा। ठीक है, मुझे इससे ये निकालना है। इतना सबने सोचा, बहुत बढ़िया सोचा, तुम ड्रॉपर हो। ठीक है, तो मतलब कि इतनी बात तो तुम्हें पता ही है। गलती क्या कर रहे हो तुम, गलती ये कर रहे हो, तुमने अभी तक इसका मतलब ही नहीं समझा, कोशिश ही नहीं की, तुमने रट्टे मारने में बिलीव किया, मतलब अभी तक तुमने वो एटीट्यूड नहीं छोड़ा। ये मेरा क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या था, एक मोल सब्सटेंस का मास। इसलिए मैंने लिखवाया था एक मोल सब्सटेंस के मास को हम बोलते हैं, और मैंने उसको और ब्रीफ कर दिया था कि एक पार्टिकल के मास को मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे एक मोल सब्सटेंस मिलेगा। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। अब समझ आ गया, अब समझ आया तुम्हारी क्या गलती है। मैंने क्या बोला था, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्स, ऑफ एक्स इज दिस। मैंने ये एक पार्टिकल का मास दिया था, और ये मेरा मोलर मास होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास होता है ये। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर तुमने वैल्यू पुट किया ना, ये तुमने एक एटम के मास की कर दी। तुमने यहाँ पे मोलिकुलर मास लिख दिया है, तुमने मोलर मास यूज नहीं किया। देखो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत करा देते हैं। यहाँ पर तुमने मोलिकुलर मास लिखा, मोलिकुलर मास क्या होता है, एक एटम का मास। मुझे यहाँ पुट क्या करना था, मोलर मास। तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना था, 6.023 इंटू 10⁻23 क्यों, क्योंकि मेरा मोलर मास होता है एक पार्टिकल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, और तुमने क्या किया, तुमने एक पार्टिकल का मास ही लिख दिया। तो अब सबको क्लियर हुआ, आंसर तुम्हारा आएगा 2000 मोल्स। आप चमक रहे, आप चमक रहे, आप चमक रहे। अब पता चला क्या गलती थी। ठीक है, मतलब कि देखो थोड़ी सी कंसेप्ट में दिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल हर एक बात को, तभी मैंने इसको इतना स्ट्रेच किया था। तुम्हें लग रहा होगा सर पता तो है मोलर मास क्या होता है, ग्राम्स में लिख दो बस, कुछ भी नहीं। यहीं पर फर्क आता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अब तुम्हें कुछ मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी गलती कहाँ होती है। ठीक है, मतलब कि तुम फॉर्मूला याद करते हो। ठीक है, आप समझ गए, बोलो आप समझ गए। अब एक और क्वेश्चन दो, करोगे अब सही करोगे बताओ, एक और क्वेश्चन दो। ठीक है, यहीं पर फर्क आता है, जो बच्चा कंसेप्ट को डिटेल में समझता है। मैं करने को क्या करता, मैं तुम्हें पता जितना भी तो मैंने पढ़ा है क्या करता मैं, एटॉमिक मास क्या होता है यू में लिख दो मास, मोलर मास क्या होता है ग्राम्स में लिख दो मास, कोई मतलब नहीं कि क्या शॉर्टकट। मतलब ये सोचे कॉम्पिटिटिव है तो भाई इसमें तो शॉर्टकट पता होना चाहिए। शॉर्टकट अगर तुम वो वाला लगाओगे ना तो यहाँ पर तुम गड़बड़ी करोगे। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी moles of electron, how many moles of electron will weigh 1 kg। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg होगा, इसको कर दो फटाफट। कितने इलेक्ट्रॉन्स का वेट 1 kg होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। देखते हैं कौन कर पाता है। मैं वो सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं दे रहा कि भाई गिवन मास दे दिया, वो दे दिया, डिवाइड करो। ठीक है, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगे वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तुम्हारे तुम्हारा हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारा मेडिकल या तुम्हारा जो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। इसका आंसर दे दो, इसको सोल्व कर दो। अब समझ आएगा तुम्हें कि हर एक चीज डिटेल में क्यों करनी चाहिए। बोलना, देखो मैंने क्या पूछा,
कितने मोल्स आएंगे, क्वेश्चन को गहराई में समझो, गहराई में पूछना क्या है, कितने मोल्स आएंगे इलेक्ट्रॉन के कितने मास में। तो जब भी वो बोला ना इतने मास में कितने मोल्स आएंगे, तो इस बाबा को याद करो, इस बाबा के पास जाओ, ठीक है, उस फॉर्मूले को यूज करो और आंसर दो, ठीक है। लेकिन हर एक इसका मतलब समझ के ऐसे ही कुछ भी नहीं करता, ठीक है। बता दो क्या आंसर आ रहा है, कर दिया सबने, कर दिया, जब हो जाए बताना। देखो ध्यान से सुनो, मेरे से पूछा कितने मोल्स है इतने में, तो देखो मेरा एन क्या होता है, गिवन मास, फॉर्मूला तो मजे से लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन मास मुझे कितना गिवन है, 1 kg, तो 1 kg को मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ ग्राम में। बोलो इतना सबने किया, 1 kg को पहले ग्राम में किया, बोलो। उसके बाद जो मेरा मोलर मास है, मोलर मास, एक बार बताओ मुझे, अगर मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कईयों के माइंड में पता क्या होता है कि सर मोलर मास, मोलर मास तो सर हम एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए कहां से निकालेंगे। वही, चलो थोड़ा सा क्लास में पीछे चलो, मोलर मास क्या है, कुछ भी नहीं है, मैंने चौक का भी निकाल के दिखाया था, ये तो फिर भी इलेक्ट्रॉन है, मुझे कुछ भी नहीं करना। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देना है वो गैड्रो नंबर, वो उसका मोलर मास होता है। तो कई बच्चों के माइंड में होता है कि मोलर मास बस एलिमेंट्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक मास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, साक्षी में आप थोड़े सी चूक कर गए, साक्षी में आप हल्की सी चूक कर गए हो, बता दो एक बार मास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। सब वही गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बेटा मैं यहाँ पर मोलर मास के लिए, एक इलेक्ट्रॉन मास क्या लूंगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻⁸ लूंगा ना, क्योंकि मुझे ग्राम्स में चाहिए, ठीक है। मैं इसको ये लूंगा, ठीक है, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, समझ रहे हो, क्योंकि मुझे ग्राम्स में चाहिए तो ये ग्राम्स में आएगा, ठीक है। केजी वाला पुट ना कर देना, अगर तुम केजी वाला पुट करते हो तो यहाँ पे भी केजी में रखना, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, इसको भी केजी में रखो, इसको भी केजी में रखो, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम जनरली ग्राम्स के आंसर डालोगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन में मतलब कि हाथ जल्दी चढ़ेगा, ठीक है, सोच लो ग्राम्स में करना, तो तुम्हारा आंसर आएगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पूरा सोल्व नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻5, तुम्हारा आंसर कुछ आ जाएगा 1/54.6 इंटू 10⁻8, कुछ ऐसा आएगा, सोल्व कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है, सोल्व कर लेना, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, आगे तुम सोल्व कर ही सकते, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बेटा कईयों का सही था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे भाई थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं ना, उनको यहाँ मोलर मास का मतलब ही समझ नहीं आएगा, उनको लगता है एलिमेंट्स के लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए सुना है मैंने, हीलियम के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए वही होता है जो मैंने तुम्हें बेसिक कराया था, ठीक है। देखो बेसिक्स यूज हुए नहीं हुए, अब चमक रही है हर एक बात कैसे, मतलब यूज हो रही है कहीं ना कहीं, मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखवाया, हर एक नोट की लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स, ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हारा दिल खुश करने के लिए इजी क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा सर वैसा क्वेश्चन तो दो जो हम बिल्कुल सब सही कर दें। क्वेश्चन क्या होगा, जो तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 88 ग्राम्स ऑफ सैंपल। अब मुझे कर दो इसके कूद कूद के आंसर दे रहा मुझे, तुम्हारे टाइप वाला क्वेश्चन आ गया, तुम्हारा फेवरेट होता, इसका आंसर दे दीजिए मुझे बच्चे को। अब तो सबके सही आएंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाता, मुझे पता है ये सब कर लेंगे, क्योंकि तो बेसिक चीज है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास मुझे क्या 88 ग्राम, मोलर मास क्या होता है 44 ग्राम, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, मुझे पता सब कर लेंगे। इसमें मैं अगर एक ट्विस्ट डाल दूं, एक ट्विस्ट डालू, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of oxygen in 88 grams of CO2 sample, इसका आंसर मुझे दे दीजिए।
जो जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो मैं तुम्हें करा दी, अब मैं तुम्हारे लेवल वाले दे रहा हूँ, मतलब कि जो तुम अच्छे से कर लेते हो, ताकि तुम्हें लगे कि हमें आता होता है सब हम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम सब भूल गए, आता है तुम्हें। मैंने जो चीजें दी थी वो बिल्कुल ऐसी दी थी जो जहां बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये वाली चीजें तुम करोगे, तुम 11th 12th में बहुत करते हो आ रहे हो। देखो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल तो CO2 आ गई है, ठीक है, तो मुझे पता है 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 मोल। समझ गए? समझ गए? बोलो। अब मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र नाम से उसका नाम लिखना, ठीक है, ब्रह्मास्त्र या हूँ, ठीक है, जहां बच्चों की गलती होती है। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2। इसका मुझे आंसर दे दो, इसका आंसर मुझे दे दो। तो इसका आंसर जो जो बोल रहे हैं 1 मोल, वो अपना काटा मार लें, क्योंकि इसका आंसर है मेरा 18 मोल्स। तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा चूक चुके हैं, मैं वही चीजें करवाऊंगा जहां पर तुम चूकोगे, मैं तो सिंपल चीजें नहीं करवाने वाला। तो आंसर क्या आएगा? 18। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर ये क्या हो गया, दिमाग की दही हो गई है। समझाता हूँ, टेंशन ना लो, समझाता हूँ, ठीक है। अगर कहीं पर भी आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है नंबर, ब्लू पेन से लिखता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या कुछ भी लगा लो, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स लगा लो, ठीक है, मैं जनरली दे देता हूं इसको नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स, ठीक है। वो मेरे कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरा इनडायरेक्टली क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब चमक रहा है? अब चमक रहा है? यहाँ 18 क्यों आया? चमक रहा है? ठीक है, होता क्या है, मेरे बात ध्यान से सुनो, जब जब ग्राम और मॉलिक्यूल अपने बीच में किसी को भी ना आने दे, समझ जाना वो मोल है। मतलब क्या हो गया, इन दोनों को बीच में कोई भी ना आए, मतलब ये एक दूसरे के साथ किसी को भी बीच में घुसने ना दे, तो तब समझ जाना जब मेरा ग्राम और मॉलिक्यूल साथ साथ आ जाए, बीच में कोई भी दखल देने वाला ना हो, तो वो मेरे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। अगर मेरा ग्राम और मॉलिक्यूल्स, अगर मेरा आ जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, नंबर ऑफ ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो समझ जाना वो इनडायरेक्टली मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, अगला लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2 is 32, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ये कर दो, ये चीज कर दो, इसका मुझे आंसर दे दो, कितने मोल्स होंगे पता ना? बोलो। रोहित शर्मा, आपने बहुत बढ़िया सिक्सर मारा और आप जीत गए, आपका आंसर सही है। आगे देखते हैं। अब बच्चों के माइंड में पता क्या आ गया है कि सर तो हर क्वेश्चन ट्विस्ट वाला देते हैं, तो वो ज्यादा ही उल्टा सीधा भी सोचने लग जाएंगे, मुझे दिख रहा है। तो मैं ऐसा लग रहा है कि सोच लो पहले, ठीक है, मैं वही चाहता हूँ, सोचो, लेकिन इतना भी ओवर थिंक ना कर जाना कि अपने कंसेप्ट को भूल जाओ, कंसेप्ट वही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर कोई नई चीज आएगी, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास, कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, उसका मतलब अपने आप में समझ जाना वो मेरा मोलर मास होता है, वो मेरा क्या होता है? मोलर मास। अब तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
अब तो कर लोगे। ब्रह्मास्त्र दे दिया मैंने, 2 ब्रह्मास्त्र दे चुका हूँ। एक नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स वाला, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये है। अब इसका आंसर दे दो, अब तो बता दोगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो बता दोगे। तो देखो मैंने क्या बोला, ग्राम एट मोलिकुलर मास इसका कितना है, ठीक है 32, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, सीधी सी बात है। ये अगर मुझे दे रखा है 32, इसका मतलब क्या है, मेरा इनडायरेक्टली मोलर मास ही दे रखा है, क्योंकि उसने बोला ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये मेरा क्या मोलर मास, और तुम्हें पता है मोलर मास क्या होता है अपने आप में, ठीक है। ये मेरा क्या होता है 32, एक मोल का मास होता है, तो आंसर क्या हो गया मेरा 1। तो आंसर क्या हो गया 1 मोल। समझ गए, चमक है। देख रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स है और तुम्हारा बिल्कुल बेड़ा गर्क कर जाते हैं। देख रहे हो, मैंने तुम्हें आज वही चीज दिखाई है, मैंने तुम्हें वो नहीं दिखाया जो तुम्हें आता है, मैंने वही चीज सिखाई जो तुम्हें नहीं आता। ठीक है, चमक रहा है। थोड़ा मतलब मजेदार चीज लग रही है कि हमें एक्चुअल में अभी भी मोल नहीं आता। ये बात समझ आ रही है कि अभी भी हम गलतियां करते हैं, जिसमें हम कॉन्फिडेंट ज्यादा थे, वो भी अभी हमें कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए। सीखना है, अभी बहुत कुछ है सीखने को। फिर तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब तुम 1 साल बाद पेपर दोगे, तब तक पूरा कर देंगे तुम, तब तक एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, बोलो। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2, 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2, बता। 5 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2, बहुत बढ़िया। तो 5 आ गया आंसर। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरे पास, अगर मैं इसी को क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट ला दूं, ये ग्राम हटा दूं, हर एक तुम्हें मैं दिखाऊंगा हर एक चीज। अब मैं ये हटा दूं, अब मेरा आंसर क्या आएगा? अब मेरा आंसर क्या आएगा? अब मुझे बताना। आंसर क्या आएगा बेटा? वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता नहीं है, मैंने मोलिकुलर मास बोल दिया। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का इतना ही है। ठीक है, तो वैसे ध्यान से देखो। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मुझे मोलिकुलर मास गिवन है, मोलर मास तो वैसे भी गिवन नहीं है, तो ये वाली चीज रहने दो। ठीक है, ऊट पटांग हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगर मैं तुम्हें बोल दूं नंबर ऑफ मोल्स इन 5 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर, आप डिफरेंस समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, गिवन वेट गिवन है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल्स। उसके बाद मैं तुम्हें एक ब्रिज दिखा दूंगा, तुम सारा कर लोगे। ठीक है, अगले हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल्स। तो सेकंड है मेरा फ्रॉम पार्टिकल्स। फ्रॉम पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चे कूद कूद के कहेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये सबको पता है। आया कहां से, अब तो वो कर लोगे। आया कहां से? ठीक है, कर लोगे ना, बताओ क्या आ जाएगा। एन ए पार्टिकल्स किस में मेरे, 1 मोल में। ठीक है, तो 1 पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 1/n में। तो एन पार्टिकल्स कितने में होंगे, n/n मोल्स। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, यही बन। ठीक है, यहाँ पर है, समझ गए। अब तुम समझ गए होगे ना, लेकिन मैं पूछूंगा कुछ और, तुम्हें पता है सीधा क्वेश्चन तो मैं दूंगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, सबसे पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम हीलियम। ठीक है, इसका मुझे आंसर दे दो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम हीलियम। इसका मुझे आंसर देना। नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम हीलियम, बहुत सिंपल है। पहले सही है,
ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो बीच में मेरा मोल बाबा बैठा है, मोल बाबा की जय, ठीक है, बीच में मोल बैठा है, ठीक है, बीच में मेरा मोल बैठा है। इधर मेरा क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, और इसी से मेरा क्या आता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज देखो, ये मेरे मोल्स है, ये है, ये है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ इसको, इक्वल टू यहाँ पर भी और इक्वल टू यहाँ पर भी, ऐसे बोल सकता हूँ। तो अब देखो मुझे क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स इन इतने ग्राम हीलियम, ठीक है, मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, मुझे पूछा क्या उसने, ये पूछा, समझ रहे हो। ये मैं मोल बाबा के पास जाऊंगा, मोल बाबा मेरा क्या है, सेंटर में बैठा है, ऐसे दोनों को ब्रिज करके, ठीक है, ब्रिज करके बैठा है, इस तरफ मेरे नंबर ऑफ एटम्स है और इस तरफ मेरे क्या है, नंबर ऑफ या गिवन वेट वगैरह, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, पहले मुझे ये गिवन है, इन दोनों की हेल्प से मैं ये निकाल लूंगा, ठीक है। देखो ये दोनों गिवन है, दोनों को डिवाइड करो, ये निकल गया। अब मेरे मोल्स पता चल गए, ये मुझे पता होता है, तो अब इन दोनों को सोल्व करके मैं ये वाला पार्ट निकाल लूंगा। तो इतनी बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैंने क्या किया, ये मुझे गिवन है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं मोल बाबा से पूछूंगा, मोल बाबा अपनी वैल्यू बताओ, ताकि मैं इससे भी पूछ सकूं ये कितने आएंगे, ठीक है। तो मैं पहले ये निकालूंगा इन दोनों को डिवाइड करके, ठीक है, मोल्स निकल गए। अब मोल्स को मैं इसके इक्वल पुट कर दूंगा, तो मेरे ये निकल जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है, ये फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट में बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो अभी तुम ये मान सकते हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन क्या होता है मेरा, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या 12, मोलर मास क्या होता है 4, तो क्या आ गया 3, और ये 3 को, ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स ही है, आ गए। अब मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एन बाय एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ये रहे मेरे, ये मेरा एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। तो मेरा एन कितना आ जाएगा, 3n। किस किसने कर लिया था इसे, किस किस का आंसर सही आया, किस किस का आंसर सही आया, ठीक है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आप शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसे मैंने लिख दिया, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा इस पे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जितना मास की बने उसको मोलर मास से डिवाइड करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तुम्हारे मोल्स आ जाए, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं करना, मास को मोल्स, मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तुम्हारे आ जाएंगे पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी जितना उसने पूछा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। डायरेक्ट ओरल भी हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4u ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारे इसका, तो आंसर क्या आएगा, आंसर मुझे बता दो क्या आएगा। बहुत बढ़िया अर्चित, आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी, बिल्कुल सही किया आपने। आंसर क्या आएगा, साक्षी माँ, बहुत बढ़िया। तो देखो ये मेरा क्या गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं, तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको डिवाइड करूंगा मैं पहले मोलर मास से, ठीक है, यही होगा ना, ठीक है। मोलर मास से डिवाइड किया तो मेरा 4 आ गया, 4 को मैंने आगे एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 4n आ गया, और तुमने ऐसी तैसी कर दी और बहुत खुश भी हो गए। यहाँ पर तुमने एक चीज को नोटिस ही नहीं किया, कई बच्चों ने नहीं किया, ठीक है, कई बच्चों ने नहीं किया, कि मैंने यू दिए, यू, यू मतलब क्या होता था बताना, यू क्या होता था बताना, यू क्या होता था, यू हम कब यूज करते थे, जब एक एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 4u ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक एटम का मास मेरा कितना होता है, ठीक है, एक एटम का मास मेरा कितना होता था, ठीक है, हाइड्रोजन की 1 mu होता था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर एक एटम का मास मेरा 1 mu है, ठीक है, तो मेरे 4u कितने हाइड्रोजन के मास का होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 4 आंसर आएगा, तो आंसर विल बी 4। समझ रहे हो, ये वाला कंसेप्ट लगाना बेटा, जब भी तुम्हें आंसर यू में दे रखा हो ना, तो इस चीज को कभी भी मत लगा देना, नरक में जाओगे अगर ये लगा दिया, ठीक है। ये मोल्स के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने ग्राम्स में नहीं दिया, ये मोलर ग्राम्स में नहीं दिया, जब तक मैं ग्राम्स में नहीं दे रहा तुम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे मोल्स वाला, ठीक है। तो नोट बना के देख लो, एक प्यारा सा नोट बना लो नीचे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 4, बेटा आंसर 4 आएगा, 4 4 यू वगैरह नहीं, एटम्स पूछा है तो मेरे 4 एटम्स आएंगे, ऑब्वियस सी बात है।
अगर मेरे एक AMU में, ठीक है, एक एटम आ रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो मेरे 4 AMU में 4 आएंगे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं करूं कि 12U ऑफ हीलियम में मेरे कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे, 12U ऑफ हीलियम में, इसका आंसर दे दो। 12U ऑफ हीलियम में कितने आएंगे, बोलो बोलो। ऑब्वियस सी बात है, देखो 4U में मेरा एक हीलियम का एटम आता है, तो एक में कितना आएगा, 1/4, तो 12U में कितना आएगा, 1/4 इंटू 12, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ये तो मैंने बहुत मतलब बचकानी हरकत कर दी, इसको इतना बड़ा सोल्व किया। ओरली करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसको अगर तुम ऐसा करोगे ना, तुम्हें खुद को शर्म आएगी कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए ओरली करो, ठीक है। ओरली कहते सीधी सी बात है, तो मेरा 4 है, ठीक है, जो 4, एक हीलियम का मास मेरा 4 ही हो, तो 12 कितने का होगा, 3 का होगा। इतना तो मैथ्स तुम्हें आता है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, तो नोट बना के लिख लेना, नोट बना, ठीक है, नोट बना के लिख लेना। इफ लिख लो, इफ वी आर गिवन, चलो लिख ही देते, इफ वी आर गिवन मास इन ग्राम, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमें क्या करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मास को, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, फिर मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, पार्टिकल्स में, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली मुझे मोल्स निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालूंगा, इसको मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड, ठीक है। तो मैं मास को डिवाइड करूंगा मोलर मास से, और ये, ठीक है, ये मेरा नोट का पहला पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट पे लिख लो, इफ वी आर गिवन मास इन यू, ध्यान रखना, तभी नोट में लिखवा रहा था कि तुम्हें याद रहे। इफ वी आर गिवन ठीक है, रिलेटेड विथ मास ऑफ वन एटम, ठीक है, समझ रहे हो, एक एटम के मास से रिलेट कर लो, जैसे हमने किया था कि एक एटम का मास 4U है, तो 12U में कितने एटम होंगे, ठीक है। तो ये मेरे दो छोटे छोटे नोट्स थे, ठीक है, ये मेरा पॉइंट सेकंड हो गया, ये मेरा पॉइंट फर्स्ट हो गया। चलो कल मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर।